मिलिए सागर पाटिल से। ये पुणे के रहने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार छात्र रह चुके हैं। इन्होंने 2 साल जम के पढ़ाई की और यूपीएससी एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिए। फिर दिन आता है एग्जाम के लिए फॉर्म भरने का, और जब वे अप्लाई करने गए तब उन्होंने देखा कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि उनके पास है ही नहीं, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट उनके पास थे पर जिसमें नाम को लेकर काफी गड़बड़ी उन्हें देखने को मिली। काफी प्रयास किया, डॉक्यूमेंट बनाने दिया, पर जब तक डॉक्यूमेंट बन कर आए तब तक एग्जाम के फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी थी, और उनके इस लापरवाही के कारण उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। इसके बाद वह काफी डिप्रेस्ड हो गए और टूट गए। एक बात तो साफ है, डॉक्यूमेंट होना कितना जरूरी है। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे मेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड में हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे आपको अभी बना लेना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर हम आप तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 1 के बारे में, प्रीलिम्स डॉक्यूमेंटेशन। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही बना के चलने पड़ते हैं। सबसे पहला फोटोग्राफ। आपका एक करेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना बेहद जरूरी है जो कि आपकी करेंट पर्सनैलिटी एंड लुक के साथ मैच करें। सेकेंड, डिजिटल सिग्नेचर। आपको एक अपना सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके उसकी फोटो क्लिक करके रख लेनी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। फिर फोटो आईडी। आपके पास कोई भी वैलिड फोटो आईडी स्कैन फॉर्मेट में अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड। ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे आपको इनिशियल कैरी करके चलना है। फिर बात करते हैं आपके आइडेंटिटी एंड सर्टिफिकेट के बारे में। बेसिकली आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं इसका एक सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। आपको वो भी प्रिपेयर करके रख लेना है पहले से ही। जब आप प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब ये चारों डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड इसके साथ ही आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होंगे। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 2 के बारे में, मेंस एग्जामिनेशन। बेसिकली अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आप यूपीएससी के सेकेंड राउंड में पहुंचते हैं जिसे मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। एंड जब आप इस एग्जाम में पहुंचते हैं तब आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट रहती है डीएएफ फॉर्म भरने की, जिसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। इसके फिल करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। सेकंड, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। इसके बाद आपने जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर 4th नंबर आता है आपका कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। 5th आता है अगर आप कोई स्पेशल चाइल्ड है या फिर आप डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं तो उसका डिसेबिलिटी फॉर्म भी आपको फिल करके चलना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। सबसे पहले 10th-12th की मार्कशीट, सेकेंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड थर्ड कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी रिक्वायरमेंट आपको शुरू से ही रहेगी। अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में जो कि है इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन। जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेंगे तो आप पहुंचते हैं फाइनल स्टेज में जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। एंड यही एक स्टेज है जहां की ये डिसाइड होता है कि आप किस सेवा के लिए चुने जाएंगे। इसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको शुरू से ही कैरी करके चलने पड़ेंगे एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कैरी करने हैं। सबसे पहले आपको कैरी करना होगा आपका इंटरव्यू कॉल लेटर। जब भी आपने मेंस क्लियर कर लिया तो यूपीएससी की वेबसाइट में आपको इंटरव्यू लेटर देखने मिलेगा। इसे आप प्रिंट आउट निकाल के इसे अपने साथ कैरी करें। सेकेंड, आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। फिर थर्ड में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपने जिस भी एक स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसकी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड फोर्थ रहेगा आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ आपने मेंस एंड प्रीलिम्स से सबमिट किया था उसी आईडी प्रूफ को आपको कैरी करके चलना है एंड उसका ओरिजिनल फॉर्मेट अब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड 5th आता है आपके ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो। आपकी करंट लुक के हिसाब से आपको न्यू पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करने हैं एंड उसे अपने साथ कैरी करना है जो कि काफ़ी काम आएगी आपकी इस जर्नी में। आई होप आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपीएससी के तीनों चरणों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन की। कृपया इन दस्तावेज
दस्तावेज को समय पर तैयार रखें ताकि आपकी मेहनत को कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर हम आप तक पहुंचा सकें।